गाइस, अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने हैं, अगर आप जिम जा रहे हो और आपके गोल्स जैसे कि मसल बिल्डिंग हो गया या फैट लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंथ गेनिंग हो गया, एस्थेटिक लुक हो गया, अगर आपको वो सब चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग आपको गोल्स अचीव करने हैं तो आपको आपकी कैलोरीज, दिन भर की जो कैलोरीज होती है, जो 24 आवर्स में हमें हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो विंडो मिलती है कैलोरीज की, वो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप आपके गोल्स तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आज भी मैं जिम्स में देखता हूं कि लोग सिर्फ आते हैं और वर्कआउट करते हैं। ऑब्वियसली अब लोग बोलेंगे कि कैलोरी ट्रैकिंग करके क्या हमें स्टेज पे जाना है, क्या हमें बॉडी बिल्डिंग करना है? तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी आपको कैलोरी ट्रैकिंग करनी होगी गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या जो एस्थेटिक लुक वाले जो लोग होते हैं वही कैलोरीज ट्रैक करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना है, अगर आपको लीनर भी होना है, थोड़ा सा फैट भी कट करना है, तो आपको दिन भर के जो आपके कैलोरीज है, जो विंडो है, वो आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा गाइस। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाहर अगर ऑप्शन रख दिया तो इसका मतलब आप ऑलरेडी हेल्थ के तरफ जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने बाहर का खाना नहीं छोड़ा है, जंक नहीं छोड़ा है। इसका मतलब यू आर नॉट हेल्दी। इसलिए बोल रहा हूँ कि कैलोरीज ट्रैकिंग इज़ अ बेसिक थिंग, और वो आपको समय के साथ आप सीख जाते हो, लेकिन करना चालू करो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। आज है अपना ट्यूसडे और आज हम करेंगे बैक डे। बैक है आज। और याद है गाइज, आपको मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जिन्होंने भी देखा है शायद उनको पता होगा कि मैंने उनको बोला था माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट इन द सेंस, अच्छा मैं एग्स ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए अगर मैं ना देखूँ आपके पास तो प्लीज़ समझ लीजिए। माइंडसेट के बारे में मैं जो बोल रहा था गाइज आपको, कि आपका माइंडसेट आपके पार्टनर के साथ मैच होना चाहिए। मैच इन द सेंस, अब अगर आप एक ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपका एक ग्रुप है, और मैं अगर आपसे बोलूँ कि ग्रुप में ट्रेनिंग करने के फायदे भी है और नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस, एक मिनट गाइज, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपको आपका गोल अचीव करना है, अगर आप सीरियस हो आपके गोल के बारे में, अगर गोल को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब कुछ भी आपका गोल हो सकता है, जिम जाने का पर्पस आपका अगर क्लियर हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप चाहोगे कि आपका गोल, आपका जो जिम जाने का पर्पस है, वो दूसरे इंसान की वजह से हैम्पर हो, या यूँ कह लो कि दूसरे इंसान की वजह से आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो वो गलती आपकी होगी, ना कि उस इंसान की। क्योंकि जिम में मैं अभी भी इतना नॉलेज होने के बाद, इतना सब कुछ अच्छी सी फैसिलिटीज़ होने के बाद, जिम्स इतने अच्छे होने के बाद, 90% लोग जिम में सिर्फ सोशलाइज करने जाते हैं। सोशलाइज इन द सेंस, बात करने, टाइम पास करने। कोई जिम को, मतलब खुद के वर्कआउट्स को लेके सीरियस नहीं है, जो कि दिखता है। क्योंकि एक सेट हो जाएगा, लोग बातें करना चालू कर देंगे, एक सेट हो जाएगा, लोग टाइम पास करना शुरू कर देंगे, एक सेट हो जाएगा, लोग मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मोबाइल कैन बी योर फ्रेंड और कैन बी योर एनिमी। ये अभी आपको चूज करना है कि मोबाइल का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। नोट्स पे आप अपने लॉग्स बना सकते हो। नोट्स पे आप मोबाइल पे आप अपने नोट्स बनाकर लिख सकते हो, मतलब कितने वर्कआउट में कितने सेट्स किए, कितने सेट्स में कितने रेप्स गए, आपका जो टॉप सेट है, जो लास्ट सेट है, उतने उसमें कितने रेप्स गए। या फिर आप मोबाइल में बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो, या फिर आप दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहो। टाइम पास इन द सेंस, अभी अगर एक ग्रुप है तो उसमें देखा जाए ना तो गाइस, ग्रुप्स होते हैं जिम में, और ग्रुप्स
जिम में होने के बावजूद कोई ऐसा आपको एक ग्रुप भी नहीं मिलेगा जो पूरे जिम में एट द सेम टाइम उस ग्रुप के सारे मेंबर्स सीरियस हो अपने बॉडी गोल्स को लेके, जिम को लेके। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें से एक ना एक या फिर दो बंदे ऐसे रहेंगे जिनको सिर्फ टाइम पास करना है, जिनको सिर्फ मजे के लिए जिम आना है, विच इज ओके। लेकिन आप उसमें हैम्पर होते रहोगे, इतना याद रखना गाइस, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है, जिम में जाने का पर्पस अगर आपका क्लियर है, तो आपको आपके ऊपर फोकस देना ही होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर समझ लो आपका एक दोस्त है, आपने और उसने साथ में जिम ज्वाइन किया, बहुत साल हो गए आप ट्रेनिंग करते हुए, आप अपने बॉडी गोल्स को लेके अभी बहुत सीरियस हो गए या पहले से ही सीरियस थे। उसकी डिसेंट फिजिक है, आपकी डिसेंट फिजिक है, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है आपकी फिजिक को। तो पार्टनर उस हिसाब से होना चाहिए कि आप दोनों का माइंडसेट एक लेवल पे ग्रो हो जिम के सिर्फ बारे में। क्योंकि जिम में जो अपना पार्टनर होता है ना, वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड नहीं होता कि अच्छा उसने आया और वो हमें टच दे के चला गया। बिटवीन द सेट्स जो हम बातें करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर यूँ कह लो कि अगर मैं उसे समझ लो फॉर एग्जांपल, फिर से अगर वो एक चेस्ट का सेट मार रहा है, इंक्लाइन डंबल पे है वो, और मैं उसे पुश कर रहा हूँ, बहुत पुश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से पुश कर रहा हूँ, उसका एक लास्ट लास्ट रैप उससे निकलवा रहा हूँ मैं, बोल बोल के या आखिरी में टच दे के। जब आपके सेट की बारी आएगी, वो मोबाइल पे जाके बैठ जाएगा या सिर्फ आपके पीछे खड़ा रहेगा और आपको सिर्फ टच देगा। इट्स ऑफ नो यूज। क्या करना है ऐसे पार्टनर का? कुछ फायदा ही नहीं है। और अगर फायदा ही नहीं है तो आप अकेले रहो, फोकस करो खुद पे, और जिम गोल्स है वो अचीव करो। मैंने बोला था कि बिना पार्टनर के आप आधे समय में आपका गोल अचीव कर लोगे। इट्स एक्चुअली ट्रू गाइस, क्योंकि मैंने भी सब करके देख लिया। लेकिन जब मैं अभी अकेले से सब कुछ करता हूँ ना, एवरीथिंग कम्स अंडर माई कंट्रोल। मतलब मेरा कंट्रोल होता है मेरी बॉडी पे, मेरा कंट्रोल होता है मेरे वेट्स पे, मेरा कंट्रोल होता है मेरे रेप्स पे, मेरा कंट्रोल होता है मेरे फोकस पे। अगर मैं फोकस नहीं रहूंगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, कुछ भी। हाँ, मजाक मस्ती होती है, दोस्तों में ही होती है मजाक मस्ती, बट ऐसी मजाक मस्ती किस काम की जहाँ पे आपको आपका फोकस लूज करना पड़े। फायदा नहीं है गाइस, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है ना, इफ आई एम सेइंग कि जिम एक टेम्पल है, ओके, मेरे लिए जिम एक टेम्पल है। सो आई शुड गो एंड वर्शिप दैट प्लेस ना कि वहां पे जाके मैं टाइम पास करूं। किसी और के लिए वो सिर्फ एक जगह हो सकती है, लेकिन जो ट्रू एथलीट माइंडसेट के जो होते हैं, जो सीरियस होते हैं खुद के बारे में, उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि आप अपने हिसाब से खुद को ट्रैक करो, खुद के वर्कआउट्स ट्रैक करो, खुद के रेप्स ट्रैक करो, कितने सेट्स में कितने रेप्स किए, वो सब ट्रैक करो। इन द एंड आप ही को फायदा होगा। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अगर देखूँ तो मुझे बहुत साल हो गए लिफ्टिंग करते हुए, लेकिन वो भी मेरी गलती है कि मैंने पार्टनर के साथ वर्कआउट करना चूज किया, विच वेर आई गॉन रॉन्ग। आगे अगर मेरे माइंडसेट का कोई मुझे पार्टनर मिले तो मुझे खुशी ही होगी, विच इज ओके। लेकिन जिनकी फिजिक होती है, जिनकी फिजिक अच्छी होती है ना गाइज, वो कभी किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इतना याद रखना, क्योंकि
इन द एंड क्या है, अगर आप जिम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप डाइटिंग सप्लीमेंटेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको उसमें से रिजल्ट्स चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ वर्कआउट करना है, जाके सिर्फ एक्टिविटी लेवल आपकी बढ़ानी है, विच इज़ ओके, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मुझे जो लोग फॉलो करेंगे या फॉलो आगे भी करेंगे, तो मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन रहूं, क्योंकि मुझे इस तरीके से ये सब डॉक्यूमेंट करना है ना गाइस कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन भी कभी वेस्ट ना हो। मतलब मैंने ऐसे, ऑब्वियसली मैं अभी ना नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी चैनल पे अपने पिछले पुराने वीडियोस है जिनमें हंसी मजाक हुआ है, जिसके लिए मैं अभी रिग्रेट करता हूँ, लेकिन वो भी एक सीख थी, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, जो कि मैं आगे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, भूल के भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जाना है कि जितना आप खुद से वर्कआउट्स करते हो उतना बेटर है। ये मैंने सच में जाना है, क्योंकि अगर आप एक सेट आपके पार्टनर को पुश करवा रहे हो और आपके सेट आने पे वो मोबाइल पे जाके स्क्रोलिंग कर रहा है या किसी से बात कर रहा है, आपको पुश नहीं कर रहा है, आप ही आपको पुश कर रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ द पार्टनर देन? नथिंग, जीरो। उससे अच्छा इन बिटवीन द सेट्स, जब तक आपका हार्ट एरोबिक स्टेट में नहीं आता, तब तक आप अपने आप को हाइप करो, ईयरफोन्स लगाओ, सोशलाइज बिल्कुल मत करो, एंड यू आर रेडी टू गो। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, खत्म। एक एक सेट में, एक एक रेप में खुद को पुश करो, खुद को हाइप अप करो, इतना करो कि दूसरे जब आपको देखे भी ना जिम में, तो उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि बंदा खुद में ही रहता है, ये लड़का खुद खुद में ही रहता है, खुद से ही वर्कआउट करता है। और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, अगर एक हल्का सा टच चाहिए, या यूँ कह लो कि अगर आपको चाहिए कि कोई आपको पीछे खड़ा रहे आपके, तो जिम में काफ़ी सारे ट्रेनर्स होते हैं, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो हेल्प करते हैं। सभी ट्रेनर्स अच्छे होते हैं, मुझे पता है। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ गाइस कि फोकस ऑन योरसेल्फ। गाइस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हम 2 मील्स करके जिम जाएंगे, विच इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करना बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है और मुझसे हो भी नहीं पाता, क्योंकि फास्टेड स्टेट में हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं होता, मतलब ग्लाइकोजन पूरा डिप्लीटेड होता है, क्योंकि डिप्लीटेड इन द सेंस नॉट डिप्लीटेड, लेकिन हम फास्टेड स्टेट में होते हैं क्योंकि रात भर हमने कुछ नहीं खाया होता, और 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद के बाद बॉडी को ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है, कार्ब्स की ज़रूरत होती है। तो मेरा वर्कआउट तभी अच्छा होता है जब मैं 1 मील या 2 मील करके ही जिम में जाऊं। सो दैट्स बेटर फॉर मी, क्योंकि मैं अच्छे से पुश कर पाता हूँ फास्टेड स्टेट में। मैंने ट्राई किया है, लेकिन वर्कआउट उतना 10 on 10 हो नहीं पाता। तो जो भी शाम को जिम जाते हैं, वेरी नाइस, और क्योंकि 3 मील्स 4 मील्स हो चुके होते हैं उनके, सो दैट्स बेटर। और ऐसा है ना गाइज, मुझे आपको ये बोलना है कि अब हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, एक अपडेट देना है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने कार्ब्स बिल्कुल भी बंद नहीं किए हैं। बंद इन द सेंस ऐसा हुआ है कि मुझे उस श्रेडिंग फेज में अभी नहीं जाना है, क्योंकि और ये सब मैंने पूरा प्लान किया हुआ है, कैलोरीज मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे ये भी बोलना है आपको कि कार्ब्स अगर आप नहीं बंद कर रहे हो, अगर आप शेप में नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कभी शेप में नहीं आओगे। वो एक प्लान होता है, प्लान के हिसाब से ही चलना होता है। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 400 ग्राम्स कार्ब्स दिन के खाऊंगा, तो वो मेरी नीड है अभी के हिसाब से, अभी के सिचुएशन से, करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो प्रोटीन बॉडी के अकॉर्डिंग है, कार्ब्स बॉडी के अकॉर्डिंग है,
हम फैट्स भी अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि फैट्स के थ्रू हम और भी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब मुझे स्ट्रेंथ पे अपनी काम करनी है, मुझे फिर से मेरे पहले वाले स्ट्रेंथ पीक पे आना है। मतलब हाँ, अभी बढ़ रही है, ऑब्वियसली आई एम सीइंग द रिजल्ट्स। क्योंकि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ तो पिछले टाइम हमने लैट पुल डाउन जो किया था, लैट पुल डाउन में हम हमारे इसमें 10 एलबीज 20 एलबीज ऐसे प्लेट्स हैं। तो यूजुअली मैं 70 एलबी तक करता हूँ। सो पिछले टाइम मैंने 60 एलबीज तक किया था। मतलब स्ट्रेंथ ऑलरेडी बढ़ रही है। आज हमारा बैक डे है तो मैं क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करूंगा, शायद से उसमें 65 अटेम्प्ट करेंगे फॉर फेलियर, लेकिन देखते हैं। तो यही अपडेट है कि कार्ब्स भी बढ़ा दिए मैंने और फैट्स भी बढ़ा दिए मैंने, क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेंथ पे फिर से काम करना है। क्योंकि अगर आप 2 महीने तक 3 महीने तक अगर आप पूरे ऑफ रहते हो, ऑफ इन द सेंस वर्कआउट सही से नहीं है, न्यूट्रिशन सही से नहीं है, सप्लीमेंटेशन सही से नहीं है, उसका मतलब ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझ लेना आप। तो आपकी बॉडी शो करेगी कि मुझे जो डेली रूटीन के हिसाब से जो फूड जो सप्लीमेंटेशन मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं उसी तरह से रिएक्ट करूंगी। क्योंकि इट्स अ ह्यूमन बॉडी, जैसे आप उसे रखोगे वैसे वो रहेगी, जैसा खाना दोगे वैसे आप दिखोगे, जितना वर्कआउट करोगे उतना वो रिजल्ट शो करेगी बॉडी आपकी। सो इतना ही है। और अभी हमें 2 मील्स करने हैं। कॉफ़ी भी नहीं पी है मैंने, कॉफ़ी अभी पहले पीऊँगा मैं। कॉफ़ी पीने के बाद 2 मील्स करेंगे। ओट्स का 1 मील हो जाएगा अपना, और एग्स के मील्स होंगे। फिर चलते हैं सीधे जिम में, और जिम में बात करेंगे अगर गर्दी नहीं हुई तो। मैं बार बार ये कहते रहता हूँ, क्योंकि देखो गाइज, मेरे पास कोई शूटिंग करने के लिए है नहीं, होपफुली आगे होगा, टचवुड, लेकिन अभी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे ट्राइपॉड रख के लोगों को देख के सेट करके मुझे एक एक वेरिएशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ठीक है, ये भी दिन है, ये भी स्ट्रगलिंग डेज है, निकल जाएंगे, आगे हम भी ग्रो करेंगे अच्छे से। आप भी मेरे साथ ग्रो करना। इसलिए मुझे ये सब अच्छे से मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी ना है। और मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सच में। और व्यूज़ मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे पहले बहुत वो हैम्पर होता था, मैं वाईटी स्टूडियो खोल के बैठ जाता था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे कब आप लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आई रियली डोंट नो। और मेरा ध्यान सच में अभी उस पे नहीं है बिल्कुल भी, और आगे भी नहीं रहने वाला है। मुझे सिर्फ अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, अच्छे से एडिट करना है और अच्छे से अपलोड करना है, दैट्स इट। कंटेंट क्रिएशन एज अ हॉबी नहीं, एज अ पैशन मुझे बनाना है। और ये मैं रॉ जितना रखूं उतना बेटर है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ऑल राइट, इट्स अ बैड डे गाइस, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5. There you go. 1, 2, 3, 4, 5. गाइस, एज यू ऑल नो, हमें पूरा मस्कुलर फेलियर तक जाना है। तो आज का बैक वर्कआउट जो है वो पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। 3 वेरिएशन डिसाइड किए हैं, सबके 4 सेट्स, which means close grip lat pull down for lats 4 sets till muscular failure, then incline bench पे 4 sets till muscular failure। वेट मैटर नहीं करता, वेट अगर ज़्यादा रेप्स जा रहे हैं 15 तक 16 तक, तभी हम वेट बढ़ाएंगे। लेट्स सी हमारा टॉप सेट
कितने वेट का होता है मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 2 सेट हो चुके हैं, थर्ड सेट बाकी है, फोर्थ सेट आपको दिखाऊंगा। देन विल डू रोप पुल डाउन्स 4 सेट्स टिल फेलियर। पूरा बैक वर्कआउट कंप्लीट करेंगे आज के लिए, बस इतना ही। और उसके बाद करेंगे कार्डियो, देखते रहिए। इंक्लाइन बेंच पे शायद से 25 नहीं लगता मुझे, लेकिन 20 से कर पाएंगे हम लोग, देखते हैं, लेट्स सी। Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Two more, 9. Yep. गाइस, इंक्लाइन बेंच रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू रोइंग, क्योंकि रोइंग में जब आपकी चेस्ट पूरी सपोर्टेड होती है, आपको सिर्फ एल्बो एंड शोल्डर से ऊपर खींचना है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो लॉक्ड इन होती है, और लॉक्ड इन होने के साथ आपको पैरों से काइनेटिक एनर्जी जनरेट करके वो थोड़ा सा एक अपर हैंड मिल जाता है। अपर हैंड इन द सेंस वो एक थोड़ा सा एज मिल जाता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो बेंट ओवर रोज हो गए या बेंट ओवर डंबल रोज हो गए, उससे बेटर वो मैं करता ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं करता। मैं कभी कभी बारबेल बेंट ओवर रोज कर लेता हूँ, लेकिन इंक्लाइन बेंच पे रोइंग करना इज माई फेवरेट। अच्छा, ये लास्ट सेट था गाइस, सिर्फ 10 रेप्स गए, 11th मैंने ट्राई किया बट फेलियर। उसके बाद अब हम करेंगे रोप से पुल ओवर्स, देखते हैं हाउ इट गोज। इट्स आवर लास्ट सेट गाइस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Two more. One more. One more. You go. Azunik. Whoop. Done, guys. गाइस, मैंने अभी बहुत ही सुंदर सा ऐसा आउटरो मैंने अभी शूट किया था, लेकिन ते म्हणतात ना लोको म्हणायला नको, मेरे माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। माइक इन द सेंस अभी ऐसा हुआ कि मैंने शूट कर लिया, पूरा अच्छे से शूट हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने जब सुना तब बीच बीच में आवाज कट रही थी। इसमें मैंने यार क्या करे, फिर से शूट करूँ नहीं करूँ। एक्चुअली फिर से शूट करना था, लेकिन मैंने एक ट्राई भी किया था, लेकिन माइक का कुछ इशू हो गया, माइक की वायर का कुछ इशू हो गया। आई डोंट नो क्या हो गया, अभी वो घर पे जाके फिर से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन अभी यही आप आउटर समझ रहे हो, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन बस आज का वर्कआउट होगा, और वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, जिम अच्छे से हिट करो, हेवी हार्ड ट्रेनिंग करो, एंड देन न्यूट्रिशन भी अपने फिक्स करें, कैलोरीज अच्छे से ट्रैक करो, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
And until then, see you, take care, bye bye, peace, signing off.